गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में आज हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मैंने आप लोगों को समझाया था, जहाँ पे हमारे सोशल नीड एंड प्रॉफिट मोटिव दोनों फुलफिल हो। जितने भी पर्सन बिजनेस करते हैं उनका दोनों ही मोटिव होता है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल बेनिफिट भी एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में अर्न प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस किया जाता है। बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सब इसलिए करते हैं जिससे वो सेटिस्फाई कर सकें नीड्स को, जो भी रिक्वायर्ड है मार्केट में जिस चीज़ की भी आवश्यकता है उसे फुलफिल कर सकें। साइकोलॉजिकल सेटिस्फिकेशन के साथ साथ फॉर देयर सर्वाइवल भी इतना अर्न कर सकें। बिजनेस इसलिए किया जाता है, अर्न फॉर मनी, कि कुछ मनी अर्न कर सकें जिससे उनका पर्सनल सेटिस्फिकेशन हो, एंड सोशल, जिससे वो सेटिस्फाई कर सकें ह्यूमन्स की नीड्स। अब बिजनेस में हमारी कुछ एक्टिविटी हम ये भी कह सकते हैं, जैसे शॉपकीपर्स होते हैं, वो भी एक बिजनेस ही में का ही पार्ट है। कुछ पर्सन वर्क करते हैं ऑफिस में, कुछ डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं। लेकिन कुछ लोग बिजनेस करते हैं, वो भी उससे भी। अब बिजनेस के भी टाइप होते हैं, एक स्मॉल लेवल बिजनेस, एक लार्ज लेवल बिजनेस। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहना जिससे हमारा डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट जुड़ा होता है ना। तो वो चीज़ आपकी, जिससे मनी मोटिव हो जाता है, वो चीज़ आपकी एक बिजनेस में ही आती है। ठीक है, अगर आप वर्क कर रहे हो ऑफिस में तो ये आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में चला जाएगा। लेकिन आपकी जैसे कोई चीज़ अर्न कर रहे हो और लिवलीहुड के लिए फायदा हो रहा है, सोशल बेनिफिट हो रहा है, या आपके पर्सनल ऑब्जेक्ट में अर्न कर रहे हो प्रॉफिट, ये आपका बिजनेस में आ जाएगा। अब आते हैं इसमें बिजनेस के फीचर्स। बिजनेस कैसी है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज होता है। बिजनेस में हम सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड एंड सर्विसेज टू सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स। मतलब कोई भी चीज़ हमें परचेज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम बेच सकते हैं जैसी ह्यूमन्स की नीड है उसके अकॉर्डिंग। प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्ट का जैसी ह्यूमन्स की नीड है। डील करते हैं मार्केट में मैन्युफैक्चरर से, कंज्यूमर से, होलसेलर से। प्रॉफिट मोटिव होता है इसमें। साथ में सोशल बेनिफिट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और साथ में अपने रिस्क तो रखता ही है बिजनेस। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि पैसा आएगा बिजनेस से। अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यही होप रखी जाती है कि पैसा बिजनेस से आएगा। अब बिजनेस जो आपका रन करता है वो 3 मोटिव पे रन करता है। बिजनेस कैसी एक एक्टिविटी है? क्योंकि बिजनेस में आपका अर्न होता है प्रॉफिट, पैसा भी अर्न करते हैं और साथ में सोशल मोटिव भी करते हैं। इसलिए बिजनेस के आपके एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और इसके 3 मोटिव होते हैं: प्रॉफिट मोटिव, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कि प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है और जो मार्केट की नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लाके सेल करना है मार्केट में, और एक जगह से दूसरी जगह प्लेस में आपको गुड्स मूव करवाना है, मूवमेंट करवाना है गुड्स का एंड सर्विसेज का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक्सचेंज करना है गुड एंड सर्विसेज फॉर अर्न प्रॉफिट एंड सोशल सर्विस। और कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं बिजनेस के, जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव 3 मोटिव पे टिका होता है कि हम कितना हम बिजनेस को अपने रन करवा सकते हैं मार्केट में। प्रॉफिट, सबसे पहले तो प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ तो हम सर्वाइव करेंगे मार्केट में, रहेंगे, टिकेंगे। और जब रहेंगे टिकेंगे तो हम उसकी ग्रोथ भी करेंगे, बिजनेस की डेवलप भी करेंगे। 3 मोटिव होते हैं ऑब्जेक्टिव मोटिव में: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस में सोशल ऑब्जेक्टिव में हम सप्लाई करते हैं डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हम सप्लाई करते हैं मार्केट में। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं प्रोडक्ट सेल करके, और जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है उसे रिमूव करते हैं। और फिर होता है हमारा ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव।
इसमें हम ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में हम गुड वर्किंग कंडीशन, कि हम जिस जगह प्रोडक्शन करवा रहे हैं वहाँ की मशीन सही है, वहाँ की वर्किंग कंडीशन वर्किंग है, उसके सारे जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के होते हैं उन सबको फॉलो करते हुए हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। साथ में कंपटीशन एंड फेयर रेम्यूनरेशन, कंपटीशन देखते हैं मार्केट में किस चीज़ का कंपटीशन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाता है। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्रॉफिट का रोल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में प्रॉफिट का रोल, कि वो हमारी बिजनेस को सर्वाइव करवाता है, एक्सपेंशन करवाता है, बढ़ाता है बिजनेस को, रिवार्ड दिलवाता है। अगर बिजनेस कभी रिस्क में भी चला गया तो रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, और गुडविल बनवाता है, गुडविल भी अच्छी करवाता है बिजनेस। सो बिजनेस अपने आप में ही अपना एक अच्छे से अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सो अपने आप में ही वो सर्वाइवल ग्रोथ को अपने आप ही कैप्चर कर लेता है, और गुडविल अपने आप ही हो जाएगी उसकी। और अगर कोई रिस्क आ रहा है बिजनेस में, सो उसमें भी रिकवर कर लेगा। सो बिजनेस का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। यहाँ पे बिजनेस क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। इकोनॉमिक हमारा सर्वाइवल ग्रोथ एंड प्रॉफिट पे, प्रॉफिट का मेन रोल होता है बिजनेस में। प्रॉफिट है तभी हमारा सर्वाइवल एक्सपेंशन हो रहा है, रिवार्ड फॉर बियरिंग गुडविल, गुडविल आपकी हो रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं, ह्यूमन्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं कि आप कॉम्पिटिशन फेस कर पा रहे हो, गुड्स वर्किंग कंडीशन में प्रोवाइड करी जाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिजनेस में आती हैं। अब आपके आती है ह्यूमन एक्टिविटी, कि आपकी ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है। कोई भी पर्सन कुछ भी सर्वाइवर के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। डॉक्टर डॉक्टरी करता है, टीचर टीचिंग करता है, कोई भी पर्सन है वो कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट करता है फॉर अर्न मनी। तो ये तो जहाँ पे पैसों से रिलेटेड कुछ भी बात होती है, मनी अर्न कर रहे हैं या आपका कोई अर्निंग कर है, तो आपकी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है फर्स्ट। ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है। दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे आपके सोशल वर्क टाइप्स में, जैसे आपकी मदर किचन में फूड बनाती हैं, कुकिंग कर रही हैं, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपकी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, एक साइकोलॉजिकल नीड्स आपकी फुलफिल करने के लिए, तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें आपका मनी से कोई अर्न नहीं होता, मनी से कोई मोटिव नहीं होता, लेकिन जहाँ अर्निंग ऑफ मनी होता है वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेलर और रिटेलर्स, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, है ना, डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, लॉयर्स, ये सारी जितनी हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 प्रोफेशन में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, जैसे एक IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर क्या हो गया आपका, डॉक्टर, इंजीनियर, ये आपके प्रोफेशंस हो गए। टीचिंग प्रोफेशन है ये आपका, आपने वो एम्प्लॉयमेंट, अब आप बने हो IAS ऑफिसर या फिर कोई सी भी ऑफिसर, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट है, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, उससे अर्न मिल रहा है, आपको सर्विस मिल रही है। अगर आप CA हो तो वो भी आपका एक प्रोफेशन में आ गया। कुछ बन रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, CA हो, CS हो, सो ये आपका प्रोफेशन है। टीचर हो, प्रोफेशन में हो। एम्प्लॉयमेंट में आपके आ गए, कोई ऑफिसर हो, कहीं से अर्न कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय, प्रोफेशन एम्प्लॉय में आते ही है, लेकिन डिफरेंस है, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं। एम्प्लॉयमेंट कमेंस ऑन द ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट अगर आपने साइन किया है तो वो एम्प्लॉयमेंट में। प्रोफेशनल कमेंस कैन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपके पास डॉक्टरी का प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है, टीचिंग का सर्टिफिकेट है, CA का सर्टिफिकेट है, CS का सर्टिफिकेट है, तो वो आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन से आप ये हो। लेकिन आप अगर आपके पास कोई सर्विस एग्रीमेंट आपने साइन किया है जॉब से रिगार्डिंग, कंपनी का या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब का, तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट होता है। बिजनेस आपको पता ही है, जहाँ पे आप कमेंस करते हो डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कैपिटल लगा के अर्न करते हो प्रॉफिट, और अपनी नीड्स के साथ साथ सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करते हो। अब आपकी इसकी बात करें तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कमेंस करता है डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि डिसीजन होते हैं एंटरप्रेन्योर के कि कैसे बिजनेस चलाना है। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है एक पर्सन
जो रिस्क बियर होता है, जो मतलब रिस्क ले सकता है, उसका मतलब उसे पता है कि मैं बिजनेस में प्रॉफिट भी कर सकता हूँ, लॉस भी, लेकिन वो उस रिस्क को लेते हुए अपना वर्क करता है मार्केट में, वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है मार्केट में, अपना प्रोजेक्ट लाता है मार्केट में, उस प्रोजेक्ट पे वर्क करता है और अर्न करना चाहता है प्रॉफिट। सोशल मोटिव भी होता है उसका एंड प्रॉफिट मोटिव भी, मेनली प्रॉफिट मोटिव होता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है एंटरप्रेन्योर। लेकिन सोशल मोटिव भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इससे ही बिजनेस आपकी ग्रोथ एंड सर्वाइवल कर पाता है। अब होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन जो होता है कमेंस करता है कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स। अगर कोई डिग्री कोर्स है या सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप प्रोफेशन में आ गए हो। एम्प्लॉयमेंट जो है कमेंस करता है ज्वाइनिंग करिए आपने ड्यूटी इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। कोई आपने सर्विस एग्रीमेंट ले रखा है तो आप एम्प्लॉयमेंट में हो। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ जॉब, और जैसी आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है कि क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। बिजनेस में कोई रिक्वायर्ड नहीं होती कि आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, लेकिन आपके पास एक बिजनेस माइंड होना चाहिए, आइडियाज होने चाहिए जो न्यू हो मार्केट में। बिजनेस में आप कैपिटल अपने आप से इन्वेस्ट करोगे, प्रोफेशन में आपकी लिमिटेड कैपिटल, हर कोर्स की फीस निश्चित है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्ट करके कोई भी प्रोफेशन की डिग्री लेनी है। एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती, बस इसमें आपकी नॉलेज, कोई कंपटीशन क्रैक करो देन आप एम्प्लॉयमेंट गेट करो। बिजनेस में रिस्क रहता ही है, अगर कोई नेचुरल फैक्टर आ गया या कोई आपका लक नहीं चला बिजनेस में, कोई भी चीज़ ऐसी हो गई, रिस्क तो है ही बिजनेस में। प्रोफेशन में कम रिस्क है क्योंकि आपने डिग्री तो ली है, कभी ना कभी तो वो यूटिलाइज होगी। यहाँ से आपको दोनों रास्ते मिल रहे हैं, या तो आप बिजनेस को पकड़ लो या एम्प्लॉयमेंट को पकड़ लो। एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, सैलरी मिलनी है, सर्विस एग्रीमेंट है। अब बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, इसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा, किसी भी कॉलेज से लोगे या फिर किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लोगे। ऐसी एम्प्लॉयमेंट का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, टर्म ऑफ कंडीशन एंड सर्विसेज होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय का। अब इसमें रिवार्ड की बात करें तो बिजनेस में प्रॉफिट आपने कमाया वो आपका रिवार्ड है। प्रोफेशन में आपने फीस दी किसी भी प्रोफेशन की डिग्री लेने के लिए, और रिवार्ड के लिए अगर इसकी एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सैलरी और वेजेस मिलना। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है अर्न प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करवानी है, जैसे डॉक्टर की डॉक्टरी करने की, टीचर की टीचिंग करने की सर्विस, तो सर्विस प्रोवाइड करवाना। और एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अर्न करनी है इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, जिससे हम सेटिस्फाई कर सकें एम्प्लॉयर को, जिससे हम सेटिस्फाई कर सकें एम्प्लॉयर की नीड को। एम्प्लॉय की और एम्प्लॉय दोनों को ही करना होता है। एम्प्लॉयर को बाई प्रोडक्शन वर्क करके उसका अच्छे से, अगर हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, और अगर हम किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो उसे हम बहुत केयरफुली करें। एम्प्लॉयर सेटिस्फाई है तो एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई होगा विद सैलरी, बाय सैलरी एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहेगा। और कैपिटल लगानी पड़ती है, इन्वेस्ट करनी पड़ती है बिजनेस में। प्रोफेशन में आपको कोई डिग्री लेने के लिए लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है। सो ये आपके तीनों टॉपिक क्लियर हो गए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर हो गई, इकोनॉमिक जो पैसों से रिलेटेड होती है, नॉन इकोनॉमिक जो नहीं पैसों से रिलेटेड नहीं होती है। अब थोड़ी सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर लें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मोटिव होता है गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फिकेशन, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे गोइंग टेम्पल, चैरिटी करी, कोई सोशल सर्विस करी, सेल्फ कंजम्पशन करा, तो ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है जिसका प्रॉफिट मोटिव कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका ये होता है कि आप सोशल सर्विस कर रहे हो। जैसे फूड प्रिपेयरिंग इन द किचन, तो ये भी एक सर्विस ही है। तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही आ रहा है। बाय मदर अगर फूड प्रिपेयर हो रहा है, गोइंग ए टेम्पल, चैरिटी करी कोई, तो ये सब आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं जिसमें मनी से रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी नहीं होती है। अब एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इकोनॉमिक में हमारी आती है प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड नॉन इकोनॉमिक में हमारी आती है जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी सोशल एक्टिविटी हैं, जितनी भी
पैटर्नल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे हैं। सो ये सब हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, रिलीजियस, सोशल एंड पेरेंट्स से रिगार्डिंग एक्टिविटी। और बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ही हमारी इकोनॉमिक, जिसमें हमारा मनी मोटिव होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा कोई मनी मोटिव नहीं होता है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली ओरिएंटेशन से रिलीजियस, सर्विस एंड कोई भी पैट्रियोटिक एक्टिविटी की जाए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। और मोटिव जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, अर्निंग मनी, क्रिएशन वेल्थ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोशल एंड साइकोलॉजिकल मोटिव। अब बिजनेस भी आपका क्लियर हो गया, इसकी नेचर भी मैंने क्लियर कर दी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट गुड्स एंड सर्विस, सेल्स एंड गुड एंड सर्विस, प्रॉफिट अर्निंग। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इधर। सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। हाँ, अब आती है ऑब्जेक्टिव के बाद कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस के। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारे किस पे टिके हुए हैं? सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। जैसा आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव तभी करेगी मार्केट में लॉन्ग पीरियड के लिए अगर उसकी गुडविल अच्छी है। गुडविल कब अच्छी होगी? जब वो अर्न करेगी प्रॉफिट मार्केट में, शेयर्स अच्छे होंगे, उसके प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा मार्केट में। जब प्रॉफिट अच्छा होगा, सर्वाइवल कर पाएगी, तभी वो ग्रोथ कर पाएगी। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कोई भी ज़्यादा काला बाजारी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो कि हाई रेट पे कोई भी प्रोडक्ट सेल ना किया जाए, ब्लैक मार्केटिंग होगी कोई भी, या ओवर चार्जिंग किए जाएंगे प्रोडक्ट में, एंटी सोशल एक्टिविटी होगी, तो वो आपकी अनट्रेड प्रैक्टिस में आएगी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव यही होता है, सप्लाई करो डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस में, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन कि कोई भी ऐसे टाइप की इंडस्ट्री मत लाओ जो आपकी जितनी भी आपकी रिसोर्सेज हैं उन्हें वेस्ट करे, इसलिए ऐसी इंडस्ट्री मत डेवलप करो। शहर में बिल्कुल डेवलप मत करो, शहर से दूर डेवलप करो इंडस्ट्री, जिससे आपके वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज, मतलब जिससे वेस्टेज ना हो आपके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे गंगा में अगर ज़्यादा धुआं जाएगा, उसके पास इंडस्ट्री होगी तो वाटर पॉल्यूशन होगा। तो ये सब चीज़ें हमें फोकस करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पॉल्यूशन। यही हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो गुड वर्किंग कंडीशन देनी है एम्प्लॉयज़ को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सोचते हुए एम्प्लॉय का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सोचना है। कॉम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए, उसकी भी पर्सनल स्पेशल बेनिफिट्स हों कुछ। अब आती है क्लासिफिकेशन। अगर हम करें बिजनेस एक्टिविटी को तो वो क्लासिफाई जो होते हैं बिजनेस एक्टिविटी टू में इन टाइप में होते हैं, एक तो इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री को हम क्लियर कर लें तो इंडस्ट्री में आती है हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री में हमारी आती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? वो इंडस्ट्री जो हमारी रिलेटेड होती है नेचुरल रिसोर्सेज से, जिसमें रिप्रोडक्शन हो जाती है लिविंग स्पेसीज की। ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज भी होती है और जेनेटिक इंडस्ट्रीज भी आती हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो होती हैं, मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश एंड रिवर्स एंड सीज, टिम्बर एंड फॉरेस्ट, जो रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्री। जितने भी हमारी प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, एक्सट्रैक्शन है जिसमें कोई भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से कोई भी मिनरल्स हम ले रहे हैं अर्थ से, फिश की इंडस्ट्री, मछली पालन जो होता है, रिवर्स, सी से, टिम्बर, फॉरेस्ट इंडस्ट्री से कोई भी हम वर्क ले रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी हम वर्क ले रहे हैं, जो हमें डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री में नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे फूड की वुड्स ले रहे हैं हम फर्नीचर बनाने के लिए, ये सारी इंडस्ट्रीज आएंगी आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। जेनेटिक इंडस्ट्री में आपकी वो वाली इंडस्ट्री आएंगी जिसमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे बर्ड, प्लांट, एनिमल्स। जेनेटिक इंडस्ट्री, इससे आपका चमड़े से बैग बनते हैं, लेदर बैग, मिल्क, डेयरी फॉर्म, ये सारी आपकी कैटल फॉर मिल्क, ये जितने भी आपका मिल्क आता है मार्केट में, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड, पेस्टिकल्चर, नर्सरी,
ये सारी आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री होती हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री आपको क्लियर हो गई। जेनेटिक प्राइमरी में आपकी होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एंड उसमें होती है जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड जेनेटिक फ्रॉम एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें आपके रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपने वुड ली प्लांट से, अब वो फर्नीचर बना दिया, उसका उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। शुगर केन लिया रॉ मटेरियल जो आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री पार्ट का, उसे उसमें शुगर में कन्वर्ट कर दिया। कॉटन ली, उसे क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ गए। शुगर केन लिया, शुगर में कन्वर्ट हो गया, कॉटन क्लॉथ में। ये सारी चीज़ें जितनी भी आप कन्वर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट हो गया। अब उसके बाद आता है आपका इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जैसे आप बिल्डिंग कर रहे हो, डैम, रोड्स, रिवर्स इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, ये सारी इंडस्ट्री आपकी कॉमर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आ गई। अब आती है टर्शरी एक्टिविटी, लास्ट सर्विस होती है आपकी टर्शरी। इसमें आपका स्मूथ फ्लो होना चाहिए गुड एंड सर्विस, जैसे कि आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो गई, बैंकिंग की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस की, वेयर हाउसिंग, मतलब जहाँ पे आपका सारा स्टोर करा जाता है गुड, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री का। तो ये आपकी वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर को। तो ये सब आपकी टर्शरी इंडस्ट्रीज में आ गई। अब आता है कॉमर्स। कॉमर्स भी आपका एक एक्टिविटी का पार्ट है ना। क्लासिफिकेशन जब हमने करा था बिजनेस एक्टिविटी को, तो 2 टाइप्स में क्लासीफाई हो रहा था, इंडस्ट्री एंड देन कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी थी, उसे लर्न करना है अच्छे से। क्लियर हो ही गया कॉन्सेप्ट। अब कॉमर्स क्या है? कॉमर्स आपको पता ही है, कॉमर्स वो एक्टिविटी है जिसमें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड एंड सर्विसेज का। गुड्स आपके एक जगह होंगे एंड देन पूरे मार्केट में आपके फैलेंगे, पूरे मार्केट में बिजनेस होगी, डिमांड होगी, उसकी सप्लाई होगी। सो आपके गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी आपके कॉमर्स रेफर्स करते हैं वो एक्टिविटी को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन होनी है गुड एंड सर्विस टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स। रीच कर रहे हैं किसी भी गुड एंड सर्विसेज को टू द कंज्यूमर तक। Goods are produced at one place and consumers are scattered different places. Goods are produced in a large quantity and demand by consumer in the small quantity. जितनी भी आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कॉमर्स एक बैकबोन है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है। इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पाएंगे अगर आप कॉमर्स नहीं कर रहे हैं। मीन्स कॉमर्स क्या है? कॉमर्स वो एक्टिविटी है जिसमें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं गुड्स का टू द अल्टीमेट कंज्यूमर के पास। सो ये सारे कॉन्सेप्ट आज हमने स्टडी करी। सबसे पहले हमारा टाइप्स था इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आ रहे थे। तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। फिर कॉन्सेप्ट बिजनेस के देखे हैं, बिजनेस के फीचर्स, ये भी क्लियर हो गए टॉपिक। एंड बिजनेस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखे हमने, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ये भी क्लियर हो गए। एंड क्लासिफिकेशन बिजनेस एक्टिविटी क्लियर करी जिसमें हमारी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आती हैं। एंड देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में हमने क्लियर करा जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज से बनती हैं, इसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री आती हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज से एंड जेनेटिक, जितने भी प्लांट एनिमल से रिसोर्सेज से, जैसे लेदर के बैग्स, ये सब जेनेटिक। और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। टर्शरी इंडस्ट्री की बात करें तो ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन। और फिर उसके बाद आती है कॉमर्स। तो कॉमर्स एक वो एक्टिविटी है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड एंड सर्विसेज का, बैकबोन होती है इंडस्ट्रीज की, और ये रिमूव करती है वेरियस हिंड्रेंस एंड प्रॉब्लम्स कि पर्सन परेशान नहीं होते गुड्स को लेने के लिए, वो उसी प्लेस पे अवेलेबल करवा देता है कॉमर्स। अब कॉमर्स की हम डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लर्न करिए एंड क्वेरी सोचने के टाइम क्वेरी हो तो क्वेरी डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट करिए सारा वर्क।